अच्छा, जो नकवी साहब हैं उन्होंने वैसे कोई रंधावा साहब का कोई जिक्र तो नहीं किया? अगर मान लेते हैं कि उनके साथ कोई इख्तलाफ था जिस वजह से उन्होंने ये कोई अपना बुखार निकाला है, तो लेकिन रहमानी साहब को क्या इख्तलाफ था? उनको तो ऐसा कोई मसला नहीं था, लेकिन उन्होंने भी कोई तनकीद की है। पहली बात तो ये है कि शेख अब्दुल्ला नासिर रहमानी हाफिज़हुल्लाह ताला मनहज अहले हदीस के मुहाफिज हैं, और भी जैसा कि सैयद सप्तान शाह साहब की सारी जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने किताब और सुन्नत की तर्जमानी की है। ठीक है। अब्दुल्ला नासिर रहमानी साहब ने जो इख्तलाफ किया वो उसूली है, वो मेरा भी इख्तलाफ है कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को मसलक के अहले हदीस जिस तरह उस पर वो अमल पैरा है उसका इकरार और इजहार भी करना चाहिए। सिर्फ उसके मुकाबला में, हाँ जी, उस पे मुकाबला में जब कोई सही हदीस नहीं है और डॉक्टर साहब भी जानते हैं, राइट, तो क्यों कहते हैं कि नीचे बांधा जाए? नीचे बांधने की दलील क़यामत आ सकती है, कोई हनफी आलिम नहीं ला सकता। कल तक ये सारे लोग सूरत फातिहा नमाज जनाजा में नहीं पढ़ते थे। ठीक है। और जब मुफ्ती रफी उस्मानी फौत हुए हैं तो मुफ्ती तकी उस्मानी ने जो है वो सूरतुल फातिहा पढ़ी है। उससे पहले अहले हदीस के खिलाफ इनका इख्तलाफ था। ठीक है। पता चलता है कि किताबो सुन्नत का मनहज और मसलक जो है वो सिर्फ अहले हदीस के पास है, और मसलक के हक जो है वो अहले हदीस है। इनके पास हक नहीं होता, कभी इधर की कभी उधर की कभी उधर की। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को भी बगैर लगी लिपटी कहे ये बात कहनी चाहिए थी। यहां तक कि वो शामिल ज़हीर हाफिज़हुल्लाह के मरकज कुरान और सुन्ना में तशरीफ लाए, वहां पर अहले हदीस मरकज में खड़े होकर भी डॉक्टर जाकिर नाइक कह रहे हैं जी सीने पर हाथ बांध लें, नीचे बांध लें। एक और जगह भी गए, जैसा कि मरकज लारनस रोड मरकज अहले हदीस, वहां पर भी गए, तो ये बात ऐसे थी जैसे डॉक्टर साहब को याद करवाई गई है। क्योंकि तकी उस्मानी साहब मलेशिया में उनको मिलने के लिए गए। तकी उस्मानी साहब ने मलेशिया में जाकर डॉक्टर जाकिर नाइक का तरला किया है। ठीक है। मिन्नत की है कि आप फिक्री मसाइल में गुफ्तगू न करिए। ठीक है। हालांकि हम जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला फिक़ह में मुफ्ती तकी उस्मानी से ज्यादा बड़ा फकीह है। ठीक है। उसके पास किताब और सुन्नत का इल्म है जो मुफ्ती साहब के पास नहीं है। उन्होंने वहां जाकर कहा कि आप कुफार के खिलाफ इस्लाम की तबलीग कीजिए। आपको पता है ना कि पाकिस्तान आने से पहले बड़े बड़े हनफी मौलवी थे जो कहते थे डॉक्टर जाकिर नाइक को सुनना हराम है, गुनाह है। ठीक है। और जब डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ मुफ्ती तकी उस्मानी की ये बातचीत हुई, उसके बाद उन्होंने पैंतरा बदल लिया। जिस तरह गिरगिट रंग बदलता है, इस तरह उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि डॉक्टर जाकिर नाइक को सुनिए, ये करिए, वो करिए, वेलकम, ये वो। तो भाई डॉक्टर जाकिर नाइक किताबो सुन्नत का दाई है, किताबो सुन्नत का दाई था और किताबो सुन्नत का दाई रहेगा इंशाअल्लाह। लेकिन लामा साहब, आप इंटरव्यू के आगाज में आप कह रहे हैं कि उन्होंने ये बात नहीं कही है नीचे हाथ बांधने की, तो अभी आप ये कह रहे हैं कि उधर कुरान सुन्ना मूवमेंट में जाके भी उन्होंने ये बात कही हाथ यहां बांध लें या यहां बांध लें। उन्होंने कहा जिस आपके पास अगर दलील है, मैं तो फिर वही बात कर रहा हूं, मैंने शुरू में भी यही बात कही। क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर आपके पास सही हदीस है यहां बांधने की तो यहां बांधिए, अगर आपके पास हदीस है सही यहां बांधने की तो यहां बांधिए। ठीक है। तो सही हदीस तो सिर्फ एक ही है जो सीने पर हाथ बांधने की है, दूसरी तो हदीस ही नहीं है, दलील ही नहीं है। राइट। तो फिर उस पर किस चीज का इतराना, किस चीज पर घमंड करना। तो डॉक्टर जाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला क्योंकि वो कुफ्फार से मुनाजरे करते हैं, डिबेट्स करते हैं, उनको दावत देते हैं, तो ये तो नहीं होगा उन्हें कहें जी आप अहले हदीस हो जाए। उन्हें तो ये कहेंगे ना मुसलमान हो जाए। ठीक है। और मुसलमान भी वो जो खालिस किताबो सुन्नत पर अमल पैरा होता है वो साफज़ारे अहले हदीस है। ठीक है। हमारे पाकिस्तान में कुछ भाई ऐसे भी है जिन्होंने कुछ अरसा पहले यहां पर ऐसा काम शुरू किया कि लफ्ज़ अहले हदीस से उन्होंने इनराफ कर लिया, लफ्ज़ अहले हदीस के वो करीब भी नहीं जाते थे, हालांकि उनके अमाल सारे अहले हदीस है। आज तक आप लोगों ने तो नहीं कहा उन्हें कि अहले हदीस लगाना चाह रहे अहले हदीस का, जिन्होंने इनहराफ किया उन्होंने अपना कंसेप्ट, अपना कायद नजरियात वो चेंज कर लिए। ये क्या कायदो नजरियात वही थे जो किताबो सुन्नत के हैं। चंद एक मसाइल में इख्तलाफ भी था, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद आप लोगों ने कभी नहीं कहा कि वो बरेलवी हैं, वो देवबंदी हैं, वो शिया हैं या वो फला हैं। हमेशा यही था कि वो अहले हदीस ही हैं। ठीक है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने अगर अपने आप को सिर्फ अहले हदीस नहीं कहा, हालांकि मेरी जिंदगी की जंग जो है वो मसलक अहले हदीस के लिए है। अभी भी लास्ट मेरा प्रोग्राम जो है वो तारीखी अहले हदीस पर हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस के लिए हमने मारे खाई हैं। ठीक है। हम इसके लिए अपनी जान देना भी सादत समझते हैं। सही है। लेकिन अगर एक आलिम उसका मुनाजरे का मैदान है, जैसा कि शेखुल इस्लाम सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह का था, तो अहले हदीस के अंदर उस वक्त भी इख्तलाफ पैदा हुआ शेखुल इस्लाम सनाउल्लाह अमृतसरी के अल्फाजों के ऊपर, जबकि उनका मैदान मुनाजरा था गैर मुस्लिमों के साथ। उन्होंने गैर मुस्लिम को डिबेट देनी है, जवाब देना है, तो भाई उनके लिए थोड़ी सी नरमी कर लीजिए। लेकिन अल्लामा साहब, किसी की अगर आप इस्लाह चाहते हैं, अगर कुर्बत चाहते हैं कि करीब आए, तो कोई तरीकाकार ऐसा होना चाहिए कि इस तरह से समझाया जाए अगले को ताकि कुर्बत बढ़े, ना कि नफरत बढ़े। जैसा कि
जादू टूने का इलाज अगर कोई आस्थाने में बैठ के करता है तो कोई अहले हदीस वहाँ इलाज कराने जाता है तो हम कहते हैं ये शिरक है। तो अगर कोई अहले हदीस के पास आके करवाता है इलाज इस तरह, उसी तरह से वो भी इलाज कर रहे हैं, उसी तरह से कर रहे हैं, वो सुन्नत के मुताबिक है और आपका जो है वो बिल्कुल ठीक है और वो वाला शिरक हो जाता है। ये भी थोड़ा सा ज्यादती नहीं करते आप लोग? बहुत ही अहम सवाल किया है। आम तौर पर क्योंकि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह समा टीवी पर जादू और जिन्नात के हवाले से बेशुमार प्रोग्राम हुए हैं कुतुब ऑनलाइन में, और मैंने अल्लाह की तौफीक से मुशरिक और बिदती पीरों को आगे लगा के भगाया है। ठीक है, अल्लाह की तौफीक से, क्योंकि उनके पास दलाइल नहीं होते। ठीक है, उन्होंने कुछ मंत्र पढ़ने होते हैं, कुछ उनके ऐसे नजरियात होते हैं जो शिर्क पर मबनी होते हैं। ठीक है, मेरा एक प्रोग्राम हुआ था डिफेंस के अंदर, ठीक है, नेशनल पेंट वालों के घर में। ठीक है, उनके घर में जादू और जिन्नात का मसला था और 21 दफा उनका पूरा घर जल चुका था। 21 दफा उनका पूरा घर जो है वो चरण पिंड के साथ, रेस्क्यू 1122 के साथ, नुक्कर वाली कोठी, 3 भाई हैं, तीनों कोठियां हैं, वो पूरी कोठी जल जाती थी और फायर ब्रिगेड की 3-3 गाड़ियां उनकी आग बुझाने के लिए होती थी, आग नहीं बुझती थी। कॉर्नर पे फायर ब्रिगेड है। ठीक है, और वहां पर पाकिस्तान के हर तरह के पीर उनके पास गए, लेकिन वो आग नहीं बुझती थी। घर वाले से हमारी मुलाकात हुई, समा टीवी मुझे साथ लेके गया। वहां पर 5 पीर मेरे साथ और थे। उन्होंने कहा जी पीर साहब कहने लगे कि आप अपने घर में जो है ना वो 11वीं शरीफ का खत्म दिलाया करें। ठीक है, नहीं माजरत से, उन्होंने कहा कि आप अपने घर में मिलाद शरीफ करवाया करें। ठीक है, हर महीने आपने मिलाद शरीफ करवानी है। ठीक है, घर वाला कहने लगा उस्मान साहब कि मैं तो हर महीने नहीं हर हफ्ते मिलाद करवाता हूं। मैंने कहा पीर साहब होना आराम दे। ठीक है, तो वो कहने लगा किसी पीर के बैठे हुए भी आग लग जाती है, कोई पीर दम करके जा रहा होता है आग लग जाती है। यहां पर 100 से ज्यादा पीर आ चुके हैं और हमारे घर का मसला हल नहीं हुआ। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह बंदा नाचीज ने किताबो सुन्नत के जरिए अमल किया और आज उनके घर में आग नहीं लगती। तो जब आप उन शोधाबाजों के पास जाएंगे, वहां पर एक पीर साहब ने एक बच्ची के सर पे, आज वो जो है वो यूट्यूब पर वो प्रोग्राम पड़ा है, निकाला जा सकता है, तो बच्ची के सर पर हाथ रखकर एक मंत्र पढ़ा। उस पीर के बिल्कुल पीछे मैं खड़ा था। मैंने उसकी आवाज नहीं सुनी और बच्ची जो है वो चीखने लग गई, चिल्लाने लग गई। मैंने उस वक्त ऑन कैमरा कहा था कि पीर साहब ने शिरकिया मंत्र पढ़ा है। अब पीर साहब चुपने लग गए कि नहीं जी मैं तो नहीं बयान करूंगा। मैंने बिलाल कुतुब साहब से कहा कि इनको ये मंत्र बयान करना पड़ेगा कि इन्होंने क्या पढ़ा। ठीक है, अब वो 4 लोग एक तरफ थे, 5वें एक देवबंदी पीर भी एक तरफ थे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं किताबो सुन्नत का दाई था, दूसरी तरफ था। मैंने कहा कि ये अपना दम बयान क्यों नहीं करते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबी ये थी कि जब आपके पास कोई भी मंत्र करने वाला, दम करने वाला, रुकिया करने वाला आता तो आप फरमाते आहिदु अलैया रुकायाकुम, अपना दम हम मुझे सुनाओ। जो दम उसका किताबो सुन्नत के मुताबिक होता है या शरीयत के मुखालिफ ना होता तो आप उसे ऑथोराइज कर देते कि करिए। वो नॉन मुस्लिम होते थे जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि अपना दम सुनाओ मुझे। नॉन मुस्लिम भी होते थे, मुसलमान भी आते थे जो करके आ जाते। नॉन मुस्लिम के लिए इतनी गुंजाइश, इतना रिलीफ है कि वो बगैर शिर्क के हो सकता है, तो यार दूसरे मसलक के कैसे मुमकिन? मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि जब भी कोई भी राकी होगा उसका अमल सुना जाएगा कि वो किताबो सुन्नत के मुताबिक है या नहीं है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैंने उनको कहा कि आप अपना दम बयान कीजिए, वो नहीं कर रहे थे। ब्रेक आ गई, ब्रेक के बाद कहने लगे ये तो वहाबी है, ये गुस्ताख है, आइंदा हम इसके साथ नहीं बैठेंगे और आइंदा अगर इसके साथ हमें बुलाया तो हम नहीं आएंगे या हमें इनके साथ नहीं बुलाना। बिल आखिर मैंने कहा जी जो करते हो कर लो, लेकिन ये दम सुनाना पड़ेगा। जब उसने ऑन कैमरा वो दम पढ़ा तो मैंने कहा ये शिरकी अल्फाज पढ़ रहे हो, जिसमें पीर अब्दुल कादिर जिलानी को मदद के लिए बुलाया जा रहा था। तो मैंने कहा ये शिरक नहीं है तो और क्या शिरक है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा, हमारे भाई जब भी दम करते हैं वो किताबो सुन्नत से दम करते हैं। जो गैर मसलक के लोग हैं वो तवीज लिख के दे देते हैं, उसमें खाने बने होते हैं, नंबरिंग और फला, आप उनको एक ही लाठी से आंकेंगे। ठीक है, अगर कोई उनके आस्ताना आलिया पर जाकर या आस्ताना कलंदरिया पर जाकर या किसी भी जगह पर जाकर बैठकर कोई दम करता है, करवाता है, हम कहते हैं कि किताबो सुन्नत से मनाफी है तो उसकी मुखालफत करेंगे। अगर कोई हमारा अहले हदीस आलिम भाई भी किताबो सुन्नत से हटकर दम करेगा तो हम उसकी भी मुखालफत करेंगे। बेहतर हो गया।